एसटीबीटी या बीटीएसटी? तो श्रेया, यहाँ पे अशोक लेलैंड क्लोजिंग एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द डे ऑलमोस्ट 144 पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ 140 के आसपास स्टॉप लॉस रखने की सलाह होगी और टारगेट्स होंगे 150 से लेके 152, 150, 152। ओके, चलिए, तो ये इस समय अशोक लेलैंड पर बीटीएसटी ट्रेड हो गई। गावा सर, आप क्या पिक कर रहे हैं? मेरा बैंकिंग क्षेत्र से रहेगा, वो है एयू बैंक। ट्रेड कर रहा है 731.50 के आसपास, स्टॉप लगाएंगे 727 का। कुछ खास नहीं, ₹4 का स्टॉप लॉस है। मेरे ख्याल से टारगेट होगा 740। एयू बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक 713 पे आपका बाय, 731 पे आपका बाय कॉल है। अब चलते हैं कविता जी के पास। कविता जी, आप क्या पिक करेंगे कल के लिए? तो वीरेंद्र जी, कोटक बैंक अभी डिस्कस किया था, उसे आप कैरी कर सकते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे लगता है बजाज फिनसर्व में भी एक कैचअप रैली होता हुआ दिख सकता है। 2090 के लेवल पर एज ऑफ नाउ है। फॉर द प्राइस मूव ऑफ 2100 2140 वन कैन गो लॉन्ग ऑन बजाज फिनसर्व। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 2070 का। एंड एज अ डिस्क्लेमर, ये कॉल हमने हमारे क्लाइंट्स के साथ शेयर की। ओके, बजाज फिनसर्व कविता जी की कॉल। अमित जी, आप बताइए क्या कैरी करेंगे कल के लिए? जी श्रेया जी, मैं बजाज फाइनेंस लेके जाऊंगा। स्टॉक ऑलमोस्ट 52 वीक हाई हिट कर रहा है। यहाँ पे कुछ 4-5 दिनों का एक नैरो पुल बैक आया था जिसने 10 एमए पे सपोर्ट लिया और काफी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे मोमेंटम इंडिकेटर्स। इसे बाय करें 1014 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स रहेंगे 1045 के। ओके, मानस जी बताइए, आप क्या पिक कर रहे हैं कल के लिए? तो देखिए, एचपीसीएल में खरीदारी करके जाएंगे क्योंकि यहाँ पर हाई टॉप्स हायर बॉटम्स के साथ एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट्स पे है। तो एचपीसीएल के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे 420 के स्टॉप लॉस से। 435 रुपए 435 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। तो एक काम करते हैं, आज की मार्केट ब्रेथ समझते हैं, वीरू के पास चलते हैं और देखते हैं आज कैसी रही मार्केट ब्रेथ। वीरू, कैसा रहा आज का मोड़? ऐसा इवनली पॉइस था अनुज, बट ये कह सकता हूँ मैं कि जितनी ब्रेथ खराब थी टुवर्ड्स आई थिंक ओपनिंग, उतनी नहीं है। ये जो 56 आपको लॉन्ग्स दिखाई देंगे, वो ये पीएसयूज जो हैं वो शायद थोड़ा बचा के रहेगा, अदरवाइज शॉर्ट था। आज आईटी में शॉर्ट था, आज मिड कैप आईटी में शॉर्ट था, आज सीमेंट में शॉर्ट था और कुछ इंश्योरेंस स्टॉक्स में शॉर्ट था आज, और एफएमसीजी में शॉर्ट था। लॉन्ग 56, 21 में शॉर्ट कवरिंग, शॉर्ट 108 और 29 में लॉन्ग अनवाइंडिंग, यानी प्रॉफिट्स कैश में कन्वर्ट हुए। आइए एक एक करके स्लाइड्स देखते हैं और आपको जिसके मैं कह रहा हूँ कि सिक्योर करके ले गया बैंकिंग। वोडाफोन आइडिया, एयू स्मॉल फाइनेंस, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस इस दौर का सबसे महत्वपूर्ण, प्रभावशाली और शानदार रिवर्सल। और शॉर्ट कवरिंग थी आज एमसीएक्स में, एमसीएक्स हाई पे क्लोज हुआ। पीएफसी, बैंक ऑफ इंडिया, जेएसपीएल, इंडसइंड बैंक। हालांकि याद रखिएगा अभी क्योंकि ये स्लाइड्स मात्र 5 स्टॉक्स की होती है तो आपको नज़र नहीं आएगा कि बैंकिंग ने क्या किया, पर बैंकिंग ने बहुत अच्छा किया आज। एम्फेसिस, गोदरेज कंज्यूमर, 361, इंडियन होटल्स, ट्रेंड, ये सब कोलैप्स हुए। ट्रेंड का तो खैर हाल ही काफ़ी बुरा था, काफ़ी शॉर्ट बिल्डअप हुआ यहाँ पे इस प्राइस पे। और सम्मान कैपिटल आज सिंक हुआ, कोफोज, नायका, मैरिको, आइनॉक्स विंड सब में काफ़ी बड़ा क्रैक था। और जो बात मैं कह रहा हूँ कि किस प्रकार का मोमेंटम था बैंकों में, जस्ट आप देखिए एक बार जरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आज से लास्ट वीक ही इसने अपनी इस जर्नी को स्टार्ट किया था और आज ये क्लोज हो रहा है जनाब 871 पे। और ये शुरू हुआ था मूव, मेरे ख्याल से तारीख थी 16 सितंबर की। इट्स 871 नाउ, इट्स अ बुलिश फ्लैग। और एक और बात याद रखिएगा, अगर ये एसबीआई इस प्राइस पे क्लोज होता है तो अगस्त 24 के बाद ये अब तक का सबसे हाईएस्ट क्लोज होगा। और अमित जी, इसमें